नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। चीन के हांगझाऊ में चल रहे 19वें एशियाई खेलों का आज अंतिम दिन है। इन खेलों में अब तक भारत ने 100 पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने चीनी ताइपे को हराकर 100वां पदक जीता और इसी के साथ भारत 25 स्वर्ण, 35 रजत और 40 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में 100 पदक जीतने पर भारतीय दल को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि खेल के मैदान पर हर विस्मयकारी प्रदर्शन ने इतिहास रचा है और देश को गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा कि वह 10 अक्टूबर को एशियाई खेलों के दल की मेजबानी करने और एथलीटों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 100 पदक हासिल करने पर सभी एथलीटों को बधाई दी है। श्री ठाकुर ने नई दिल्ली में मीडिया से कहा कि ये एथलीट भावी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय एथलीटों ने एशियाई खेलों के 72 वर्ष के इतिहास के कई विश्व रिकॉर्ड तोड़कर नए रिकॉर्ड बनाए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज हनुमानगढ़ जिले के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की समृद्धि की कामना की। हनुमानगढ़ पहुंचने पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और राज्य के शिक्षा मंत्री डॉ बी.डी. कल्ला ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद श्री धनखड़ का सूरतगढ़ में सेंट्रल स्टेट फार्म और जोधपुर के केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी के दौरे का भी कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र तथा राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार ने कल रात 1 आईएएस और 53 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार आईएएस डॉक्टर धीरज कुमार सिंह को नागौर के खींवसर में उपखंड अधिकारी और उपखंड मजिस्ट्रेट का पदभार सौंपा गया है। वहीं आरएएस अधिकारी लोकेश कुमार मीणा को जयपुर जिला मजिस्ट्रेट में अतिरिक्त जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। डॉक्टर प्रभा विकास को जयपुर जिला परिषद अधिकारी प्रथम, रचना भाटिया को बीकानेर में अतिरिक्त आयुक्त उपनिषद सतर्कता, भावना शर्मा को कोटा उत्तर में अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम, कैलाश चंद शर्मा को नाथद्वारा मंदिर मंडल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजेश जोशी को उदयपुर नगर विकास न्यास के सचिव और यशपाल आहूजा को श्रीगंगानगर नगर परिषद में आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने 8 विभिन्न बोर्ड के गठन को स्वीकृति दी है। इनमें राजस्थान राज्य राजा बली कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य वाल्मीकि कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य मेघवाल कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य पुजारी कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य केवट कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य जाटव कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य धानका कल्याण बोर्ड और राजस्थान राज्य चित्रगुप्त कायस्थ कल्याण बोर्ड शामिल हैं। ये बोर्ड संबंधित वर्गों के पिछड़ेपन को दूर करने के सुझाव सरकार को देंगे। साथ ही सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ ठोस उपाय करने सहित अन्य सुझाव भी राज्य सरकार को प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन की जयंती पर उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि कृषि में उनके अग्रणी कार्य ने भारत को भोजन की कमी वाले देश से आत्मनिर्भर राष्ट्र में बदल दिया। श्री मोदी ने अपने ब्लॉग में कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन के कृषि और गेहूं प्रजनन जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में किए गए काम से गेहूं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि ने उन्हें भारतीय हरित क्रांति के जनक की उपाधि दिलाई। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में पेंडेंट स्टार्क के घोंसलों में से नवजात शिशुओं की किलकारी गूंज रही है। करीब 350 से अधिक घोंसलों में हुई नेस्टिंग के बाद अंडों में से बच्चे निकल आए हैं। पेंडेंट स्टार्क के नवजात शिशु की संख्या करीब 700 बताई गई है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले 2.5 गुना अधिक है। इस बार क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश के कारण राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की नेस्टिंग प्रक्रिया आसानी से संपन्न हुई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।